आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा विषय है व्यवहार जगत एवं निश्चय जगत। जब हम आंखें खोल करके और 5 इंद्रियों के जगत को देखते हैं तो वो व्यवहार जगत कहलाता है। व्यवहार जगत में हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपना काम करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं और दूसरा हमारा जीविकोपार्जन करते हैं। जीवन की समस्त तरह की मन वचन काया की गतिविधियां हैं वो व्यवहार जगत के अंदर होती है। और व्यवहार जगत जो है, हमने पिछले जन्म के अंदर जैसा अर्जन किया है उसी के अनुरूप विसर्जन होता है। जैसे भाव डाले हैं उसी के अनुरूप जो है हमारे को इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म मिलते हैं और उसी के अनुरूप जो है हमको प्रारब्ध और उदय मिलता है। यानी जो हमारे जन्म से मृत्यु के बीच में जितना भी सुख दुख आता है वह सारा हमारे इस जो व्यवहार जगत के कारण आता है, यानी पूर्वकृत कर्मों के कारण आता है। इसीलिए अगर हमारा जीवन वर्तमान का अच्छा बनाना है तो हमें निश्चित तौर से पूर्व जन्म से ध्यान रखना पड़ेगा। जिसका भूतकाल अच्छा रहा है हमको मान के चलना चाहिए कि उसका वर्तमान भी अच्छा होगा, और जो अपने वर्तमान को अच्छा बनाता है उसका भविष्य काल तो निश्चय ही अच्छा होगा। तो हम भूत भविष्य वर्तमान की जो समीक्षाएं करें वो खंड खंड नहीं करें, उसको अखंड करके करें। अखंड करने का अर्थ ये होता है कि भूतकाल के अंदर जैसा जैसा हमारा एक्शन है इस जन्म में उसके अनुरूप ठीक वैसा ही हमारा रिएक्शन है, क्योंकि लॉ ऑफ द नेचर है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। तो कारण के बिना कार्य नहीं होता है। तो हमारा जो भूतकाल था, पिछला जन्म था, वो कारण था और ये जन्म कार्य हुआ है। इसका मतलब ये जन्म हमारा रिजल्ट है, ये जन्म हमारा भुगतान है। इसीलिए कहा है कि ये मन वचन काया रूपी शरीर है, पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। बस इसका यही रोल है। जब भुगतान पूरा होता है, जब इस शरीर का आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है तो इस शरीर को जला दिया जाता है और फिर आत्मा दूसरे शरीर के अंदर दूसरी तरह का आयुष्य जो है वो अर्जन करता है और ये साइकिल चलती रहती है। तो व्यवहार जगत के अंदर सारा कुछ जो हमारा जो जीना होता है सब व्यवहार जगत में ही होता है। देखिए, व्यवहार जगत के अंदर कई बार कठिनाइयाँ भी आती है, तकलीफ भी आता है, सुख भी आता है, क्योंकि सुख और दुख है वो धूप छांव की तरह हुआ करते हैं, वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसीलिए हमेशा हमें चिंतन करना चाहिए कि यह भी चला जाएगा, क्योंकि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं और वो व्यवस्थित है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे मन वचन काया से हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारा पूर्व जन्म की फिल्म है। वो पूर्व जन्म में हमने जैसे जैसे चार्ज करके बैटरियां, मन वचन काया की बैटरियां चार्ज करके लाए हैं, वैसा ही इस जन्म के अंदर हमको फल मिलता है। ये कर्म फल है। पुराने जन्म का जो है वो तो हमारा किया हुआ कर्म है और इस जन्म के अंदर हमको कर्म फल मिलता है, वो उदय और प्रारब्ध के अधीन मिलता है। तो ये सारा व्यवहार जगत है। देखिए, व्यवहार जगत के अंदर व्यक्ति को
अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारा प्रदर्शन है वो व्यवहार जगत में ही होता है। वो ये हम ये मान के चलते हैं कि व्यवहार जगत के अंदर पुण्योदय पापोदय का होता है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि हम किसी भी प्राणी के साथ में जो है वो बुरा व्यवहार नहीं करें, और जो मन है मन के अंदर कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाएं, और वचन के अंदर कभी भी हम गलत नहीं बोलें और किसी का तिरस्कार नहीं करें, तंतीली भाषा नहीं बोलें। और भाषा के लिए कहा गया है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप शीतल हो। हम जितना बोलें वो सत्य बोला जाए, और जो है हितकारी बोला जाए, किसी का अहित नहीं होना चाहिए, मृषा भाषा नहीं बोली जाए, तंतीली भाषा नहीं बोली जाए, टॉन्टिंग भाषा नहीं बोली जाए। और शरीर के अनुसार जो है हमको जो है हर एक के साथ में अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, और बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, विनय का भाव रखना चाहिए। यानी हमको कोशिश करनी चाहिए एक अच्छा इंसान बनने की, अच्छा इंसान बनने की कोशिश, अच्छा इंसान बनने का प्रदर्शन, वो सारा हमारा व्यवहार जगत के अंदर होता है। तो जितने भी अच्छे संस्कार जो दिए जाते हैं लिए जाते हैं, ये सब व्यवहार जगत के अंदर दिए जाते हैं। माता पिता बचपन के अंदर बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं ताकि कि वो बड़े होकर के सुसंस्कारी बने। इसीलिए जो है वो संतान के लिए कहा गया है कि पूत कपूत का धन संचय, कि चाहे सपूत है कपूत है, उसके लिए धन संचय करने की क्या आवश्यकता है, उसको अच्छे अच्छे संस्कार दो, क्योंकि अगर अच्छे संस्कार दिए हुए हैं तो फिर वो धन जो उसके पास है उसको कई कई गुना मल्टीप्लाई कर देगा अपने दिमाग से, पुरुषार्थ से। और अगर मान लो वह व्यक्ति लिथार्जिक है, वह व्यक्ति पुरुषार्थ करने वाला नहीं है, तो आप चाहे कितना ही धन दे दो उस धन को उड़ा देगा, उस धन की दुर्गति कर देगा। इसीलिए व्यवहार जगत के अंदर संस्कारों का बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। व्यवहार जगत में परामर्श भी देना होता है, सलाह भी देना होता है, और ये समय समय पर दी जानी चाहिए। जो लोग बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो अनुभव का खजाना होते हैं। उनका दायित्व होता है कि घर में उनसे जो छोटे हैं उनको अपना अनुभव शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो तो जो है वो युवाओं की चाल ढाल दे के बता सकते हैं कि ये युवा आगे जाकर के सफल होगा या असफल होगा। तो हम कोशिश करें उसको उस कदम के ऊपर कि उसको, अगर वो असफलता की ओर बढ़ रहा है, अगर वो व्यसन की ओर बढ़ रहा है, अगर वो अपराध की ओर बढ़ रहा है, अगर वो आतंकवाद की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे स्थान पर तुरंत हम उसको रोक लेना चाहिए। वो कदम उसका आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कदम है बहुत आगे घातक होगा। और व्यवहार जगत के अंदर देखिए अतिथि देवो भव की भी जो परंपरा चलती है, हमारे घर के अंदर कोई भी अतिथि आवे, अतिथि का अर्थ होता है कि जिसके कोई तिथि नहीं होती, बिना तिथि का आता है। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी घर के अंदर आ जाता है तो उसकी सार संभाल होनी चाहिए, उसकी मान मनुवार होनी चाहिए, यानी अतिथि के साथ में हमें अच्छा सलूक करना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यवहार जगत है वो, इसका दायरा बहुत बड़ा दायरा होता है, और ये दायरा जो है वो हमें जो है एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देता और अच्छा इंसान बनना चाहिए। अब व्यवहार जगत के अंदर वो कौन कौन से घटक है जो कि हमको व्यवहार कुशल बनने नहीं देते हैं, उसमें से सबसे बड़ा घटक है क्रोध। जो हमारा क्रोध है वह अमृत को जहर बना देता है, वो मित्र को दुश्मन बना देता है, हमारा मूड ऑफ कर देता है और सामने वाले का भी मूड ऑफ कर देता है। जो ही व्यक्ति में क्रोध आता है उसके अंदर कुछ इस तरीके से हार्मोन्स बनते हैं जो कि उसको डैमेज करने वाले हैं, उसकी विटालिटी को ख़त्म करने वाले हैं, उसके ब्लड को जहर बनाने वाले होते हैं, और उसका परिणाम जो है बहुत दूषित परिणाम आता है।
तो हमें क्रोध को छोड़ने का कोशिश करना चाहिए। और दूसरा, अहंकार है, व्यक्ति को सुपीरियर बना देता है और दूसरे लोगों को अपने से छोटा मानता है। इस अहंकार की स्थिति में व्यक्ति हर एक से संबंध जोड़ नहीं पाता, उसके संबंध टूटते जाते हैं, उसकी लोकप्रियता समाप्त हो जाती है और वो व्यक्ति जब समाज से कट जाता है तो उसकी कोई पूछ नहीं रहती है और उसका जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए भाई और बहनों, हमें व्यवहार जगत के अंदर हमेशा सावचेत रहना चाहिए। व्यवहार जगत के अंदर व्यवहार कुशलता बहुत ज़रूरी है। व्यवहार कुशलता का अर्थ ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर हमारे से संपर्क करके किसी बात का खुलासा, गाइडेंस, कोई सलाह मांगता है तो हमारा कर्तव्य होता है कि क्योंकि हम उस जो है क्षेत्र के, उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो हमें वह उसको सलाह दी जानी चाहिए। क्योंकि वो सलाह की अपेक्षा से हमको पूछ रहा है, तो किसी भी व्यक्ति को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। चाहे फ़ोन के माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे पत्र के रूप में, कोई भी व्यक्ति हमारी मदद मांगता है और अगर मदद हमारे दायरे में होती है तो वह अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि उससे हमारी व्यवहार जगत के अंदर पहचान बनती है, समाज में पहचान बनती है। क्योंकि व्यवहार जगत का अर्थ हुआ कि हम स्वयं के लिए कैसा व्यवहार करते हैं वो तो है ही, ये मुख्य बात है, लेकिन हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और दूसरों को कैसा ट्रीट करते हैं, दूसरों के साथ में हमारे कैसे संबंध है, ये सारा व्यवहार जगत के अंदर आता है। व्यवहार जगत एक समुंदर की तरह है, लेकिन ये जो व्यवहार जगत है, देखिए, इसके अंदर वही व्यक्ति हमारे संपर्क में आएगा जिसके साथ कुछ न कुछ हिसाब बाकी है। वही व्यक्ति घर पे आकर के घंटी बजाएगा जो हमारे में कुछ मांगता है, कुछ लेने आता है या देने आता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को जो किसी व्यक्ति ने हमारे से 10,000 रुपये ले लिए, तो या हम ले लिए तो हम जब मांगने जाते हैं तो उससे बार बार मांगना पड़ता है, या हमारे में कोई पैसे मांगता है तो वह थोड़े थोड़े दिन के बाद में जैसा हम कहेंगे आके घंटी बजाएगा। तो हम आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि वही व्यक्ति बार बार क्यों घंटी बजा रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति का इस जन्म का, पूर्व जन्म का कोई हिसाब है। तो व्यवहार जगत के अंदर हम आपको एक सनातन सत्य देना चाहते हैं, एक लॉ ऑफ द नेचर देना चाहते हैं कि व्यवहार जगत के अंदर जो हमारा गिव एंड टेक है, यानी लेना और देना होता है, वह जो है हम खुद पीछे से लेकर के आए हैं। दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि आपका भला कर सके व्यवहार जगत के अंदर, या आपका बुरा कर सके। आपके पूर्वकृत कर्म ही जब उदय और प्रारंभ के अधीन आते हैं तभी वो आपका भला और बुरा करते हैं। इसलिए व्यवहार जगत को हमें अच्छी तरह से समझना है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। निश्चय तो शुद्धि है, लेकिन वह व्यवहार जगत भुगतान बाकी है किसी का, किसी की एनओसी बाकी है, तो वो एनओसी जब हमको मिल जाती है तो उसके बाद में हमारा किसी से हिसाब नहीं रहता है। और जब हिसाब नहीं होता है तो ये हमारा भीतर विराजमान प्रभु और आत्मा है, वह जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकती है। ये सारी बात हमने व्यवहार जगत की बात कही, व्यवहार जगत को सुधारने की बात कही, व्यवहार कुशलता की बात कही। अब हम थोड़ा भीतरी जगत की बात करते हैं। जो निश्चय जगत होता है वो भीतरी जगत में ही होता है, और भीतरी जगत है वो हमारे अस्तित्व का और हमारे कहना चाहिए कि स्वभाव का जो है प्रतीक होता है। तो भीतरी जगत के अंदर हमें गोते लगाने चाहिए और अपने आप से ये प्रश्न करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब हमको जो है अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है तो सब कुछ जानकारी होती है। और सबसे बड़ा मानव जीवन का जो श्रेष्ठतम जो है उद्देश्य है वो है अपने स्वरूप की जानकारी करनी, कि मेरे साथ जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, जिसकी ताकत से मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, मन वचन काया की हर प्रवृत्ति करता हूँ, पुरुषार्थ करता हूँ, तो वह जो चेतन तत्व है वही निश्चय जगत है। और उसी की हाजिरी से होता है, उसकी प्रेजेंस से होता है, और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम होता है, वो ज्ञाता दृष्टा होता है। तो व्यवहार जगत और
निश्चय जगत जो है दोनों का संतुलन होना जरूरी है। निश्चय जगत से हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। शाश्वत सुख का अर्थ होता है कि परमानेंट सुख, कि उसके बाद किसी प्रकार का दुख आए ही नहीं। व्यवहार जगत के अंदर जो सुख दुख आते हैं वो प्योरली वो टेम्परेरी है। और भाई और बहनों, सुख और दुख केवल मान्यता है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब हम भगवान के दर्शन करके मंदिर से बाहर आते हैं तो एक 10 रुपये का नोट बाहर बैठा भिखारी को देते हैं तो भिखारी बड़ी कृतज्ञता ज्ञापित करता है और वो खुशी होता है कि मुझे आज महाशय जी ने एक साथ 10 रुपये दिए, जबकि मुझे तो जो है वो 1 रुपये से अधिक मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए वह जो है वो प्रसन्न हो गया। और अब ठीक जब हम बाहर निकल रहे थे तो हमारे पास से एक वेल अप टू डेट व्यक्ति भी निकल रहा था। उसको हमने 10 रुपये ऑफर किए तो वो अपनी इंसल्ट फील करेगा, उसको दुख होगा। तो देखिए स्थिति वही है, लेकिन एक को सुख महसूस हो रहा है और एक को दुख महसूस हो रहा है। इसलिए वास्तव के अंदर सुख दुख की कोई मान्यता नहीं है, ये तो एक कल्पना की चीज़ें होती है। और जब शाश्वत सुख मिल जाता है तो ये वर्तमान का जो टेम्परेरी सुख है ये तो बहुत फीका फीका लगता है, क्योंकि हमारा जो भीतर प्रभु है या भीतर चेतना है वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। ये जो सुख का धाम है ये आनंद का धाम है और इस आनंद के धाम में हमको गोते लगाने चाहिए निश्चय जगत के अंदर। तो जितना जितना हम निश्चय जगत के अंदर जाएंगे तो हमको जो है वो प्रज्ञा का संसार मिलेगा। प्रज्ञा का संसार क्या मिलता है कि जैसा कि हमने जो है अपने जीवन की सार्थकता के लिए गुरु से, सद्गुरु से या ज्ञानी पुरुष से हमने ज्ञान लिया, तो उस ज्ञान की जो है की वजह से जो है हमारे जो आत्मा स्वरूप है वो आत्मा में से जो है एक सत्ता निकलती है जिसका नाम की प्रज्ञा है, वो भाव सत्ता कहलाती है। और वो प्रज्ञा जब बाहर आती है तो और हमको ज्ञान मिला होता है, जब हमको आत्मपद मिल जाता है तो प्रज्ञा हमें हमेशा सचेत करती रहती है कि तुम ज्ञानी हो, ज्ञान लिया हुआ है, तुम्हें मुक्त करना है। तो वो जो हमारी जो प्रज्ञा है वो मोक्ष की प्रतिनिधि है और वो हमारा एक माता की तरह हमेशा भला चाहती है। इसीलिए जो वो हित चिंतन करती रहती है कि हमारा किसी न किसी तरह से हमको शाश्वत सुख मिल जावे, हमको ब्लिस मिल जावे और हमको जो है ये सारा जो है वह टेम्परेरी सुख की जगह स्थायी सुख मिल जावे। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा मेन जो कहना चाहिए एपिसोड ये है, तो उस एपिसोड के माध्यम से जो है हम आपको ये बताना चाहते हैं कि व्यवहार जगत जो है वो खुली आँखों का जगत है और निश्चय जगत है बंद आँखों का जगत है। निश्चय जगत बहुत पावरफुल है और उसकी पावर के कारण जो है वह सूक्ष्म भी है, पावरफुल भी है, उसकी बहुत उपयोगिता है। इसीलिए जो है हमारा जितना भी बर्ताव होता है वो भीतर से आता है। भीतर जो हमारी आत्मा का क्षोभसम और कर्म शरीर का उदय और प्रारब्ध जो है एक दूसरे से मिलते हैं, तो मिलने पर वह अध्यवसाय बन जाता है और अध्यवसाय बन करके और हमारे तेजस शरीर पे आता है। तो जैसे जैसे कर्मों का उदय और प्रारब्ध होता है वहाँ पर तेजस शरीर पर जो है उसको वैसी की वैसी जो लेशियाएँ मिलती है। लेशियाएँ 6 तरह की लेशियाएँ हैं। कृष्ण नील का पोत, ये हिंसा की लेशिया है, ये पापकारी लेशिया है और ये हमें कष्ट में डालने वाली होती है। और जो दूसरी होती है वो लेशियाएँ होती है कि तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया होती है। वो जो लेशियाएँ शुभ हों की लेशियाएँ हमारा उद्धार करने वाले की है। और दोनों तरह की जो लेशियाएँ हैं उसके बारे में मनुष्य को पूरा जो है सावधान रहना चाहिए। और वहाँ से जब हमारा ये तेजस शरीर इन लेशियाओं के अनुरूप जो है और जो हमारा स्थूल शरीर का मालिक चित्त है, बुद्धि है, उनकी सहायता से वो जो कुछ भी जो है वो उनकी सहायता से जो कुछ उनको मिला होता है तो उसके माध्यम से वह उसको ग्रहण करके और आगे भेज देती है। और भीतर से जैसे शुभ और अशुभ भाव आते हैं वो अशुभ भाव जो है
हमारे इस जो है स्थूल शरीर पर काम करके और हमको संस्कारी बना देते हैं। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि आज का जो हमारा मूल विषय है कि जो जो व्यवहार जगत और निश्चय जगत है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। व्यवहार जगत है वो भुगतने के लिए है और निश्चय जगत है वो मुक्ति में जाने के लिए है। तो दोनों का जब आपस में तालमेल हो जाता है, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों जो है ये लाइन ऑफ डिमार्केशन होती दोनों के अंदर कि ये जो है हमारा व्यवहार जगत है और ये निश्चय जगत है। जब दोनों की जो है डिमार्केशन हो जाती है तो डिमार्केशन होने के बाद के अंदर हम सहज ही अपने जीवन को भी वैसा ढाल सकते हैं, वैसा अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो व्यवहार जगत है उसके अंदर हमने देखा शालीनता आनी चाहिए, सहनशीलता आनी चाहिए, कष्ट सहिष्णुता आनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हमारा ही किया हुआ है, मेरा ही किया हुआ है और इसका भुगतान मुझे ही मेरे शरीर के माध्यम से करना पड़ेगा। और निश्चय जगत जो होता है वो निश्चय जगत है मुक्ति की ओर ले जाने की बात करता है। निश्चय जगत के अंदर जो हमारी भाव चेतना प्रज्ञा है उसका सहयोग मिलता है और वो कभी भी भटकाने नहीं देती है। वो हर तरीके से कोशिश करती है कि जो है इस जीव को जो है वो आत्म साक्षात्कार हो, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। यानी आप जो है अपने आप को जानने लग जावें। तो जब ऐसा चिंतन होता रहेगा तो निश्चित तौर पे जो है हमारी तरक्की होती रहेगी। तो हम आज के इस एपिसोड को अगर ओपन टू दी ऑडियंस करें कि इसमें ऑडियंस की जो है क्या इच्छा है, ऑडियंस जो है क्या सजेशन चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, तो वो स्वतंत्र है हमारे को। और जब उनके हमारे पास में प्रश्न आते हैं तो उनका हम गहराई से अध्ययन करके और आपको उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यवहार जगत और निश्चय जगत एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों को खूब जो है डिवोशन और डेडिकेशन जो है कार्य करते रहना चाहिए, ताकि कि व्यक्ति के पुरुषार्थ की वजह से उसकी भाग्य की रेखाएं बदल सके। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो व्यवहार जगत है ये तो हमारा किया हुआ है और ये भुगतता ही आया, भुगतता ही रहेगा। इसीलिए इसके अंदर मध्यस्थता का भाव रखना चाहिए। और जो निश्चय जगत है हमारा, वह जगत हमारे को पूर्वकृत कर्मों के अनुसार मिला है। और जितने भी जो है हमने देखा कि इसके अंदर हमारी आइडियोलॉजी सफल होने वाली होती है तो वो होती रहती है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को व्यवहार जगत के अंदर अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए, शुद्ध भावों को डालने की कोशिश करनी चाहिए। और लाइन ऑफ डिमार्केशन है मेन बात, जो हमारा लाइन ऑफ डिमार्केशन है उसके ऊपर साधक को, मुमुक्षु को और महात्मा को पूरा ध्यान देना चाहिए कि ये जो बॉर्डर लाइन जो लक्ष्मण जी खींच के गए थे कि लक्ष्मण रेखा, अगर सीता उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आती पंचवटी के अंदर तो रावण का कोई बस नहीं चलता। लेकिन रावण ने उसको उकसाया, तो उकसाने की वजह से जो है वह दान देने के लिए बाहर आई और उसका अपहरण हो गया। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी जो है कई ऐसे मोड़ आते हैं, लेकिन अब लाइन ऑफ डिमार्केशन, इसके ऊपर आप खड़े रह करके और आप ये देखते रहोगे कि मेरा जो व्यवहार जगत है ये तो अपने ऑटो मोड से चलता है, ये चल रहा है, इसको चलने दो, मुझे इसके बारे में कोई जो है नो ब्लेम नो क्लेम और इसके बारे के अंदर विशेष दिलचस्पी नहीं रखनी है। तो क्योंकि हमको तरना है और मनुष्य ही जो है तर सकता है, तो हमें ऐसी परिस्थिति के अंदर जो है हमें हमारा जो शाश्वत सुख है उसको केंद्र में रख कर के बात करनी चाहिए। और हम जितना हमारे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया या हमने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया तो उसका हम जो है आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित बराबर समय समय पर करते रहेंगे तो ये हमारा जो प्रयास है वो एकदम फलवान हो जाएगा, उससे बहुत फल मिलने वाले हैं। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में हम आपको कहना चाहते हैं
कि व्यवहार जगत और निश्चय जगत है, ये व्यक्ति के साथ में दोनों जगत लगे रहते हैं और व्यक्ति जो है व्यवहार जगत के अंदर ज़्यादा जीता है, निश्चय जगत के अंदर कम जाता है और निश्चय जगत जो है वही संचालन करता है बाहर के जगत का। तो हम ये आपको कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर जो डोमिनेशन है वह जो है व्यवहार जगत का है। तो व्यवहार जगत के जो सूत्र हमने बताए दिए आपको, वह सूत्र जो है हमें हृदयंगम करना चाहिए और उन सूत्रों का जो अगर हम पालन करते रहें तो उन सूत्रों के पालन के साथ साथ में हमारे दोनों जगत है वो बहुत अच्छे बन सकते हैं और अच्छे बन करके और हम जो है अपने जीवन को कल्याणकारी, परोपकारी और लोगों के लिए हित करने वाला बना सकते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा एपिसोड व्यवहार जगत और निश्चय जगत है, आप दोनों में से किसी के प्रति पक्षपात मत करो और किसी के प्रति कोई भी बुरी नज़र की बात मत रखो, क्योंकि यह तो हमारी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, ये तो हमारा हिसाब है जो पूरा हमको ही करना पड़ेगा। दूसरा आने के अंदर कोई व्यापार इस जो हिसाब को पूरा करने वाला नहीं है। तो भाई और बहनों, व्यवहार जगत और निश्चय जगत, इन दोनों जगत की जब हमको जानकारी होगी तो उस व्यवहार जगत की जानकारी के साथ ही हमारा निश्चय जगत अच्छा बनने वाला। और हम आपको बताना चाहते हैं कि मूल रूप के अंदर, द्रव्य रूप के अंदर जो हमारा प्रभु कहिए, आत्मा कहिए, जो भीतरी जगत के अंदर विराजमान है, उनके भी हम जो आज के जितना आप जो ये व्यवहार जगत में काम करने वाले हो तो उसकी जो है प्रतिबिंब भी हमने जो है उसके अंदर देखकर आपको सारी ये योजना बनाई। यानी व्यवहार जगत को अच्छा बनाने के लिए निश्चय जगत से प्रेरणा ली जानी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और इस धरा पर स्वर्ग उतर आए। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।